और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़ ज़हफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, लेकिन इतना साउंड बॉक्स लगा हुआ है कि आवाज खूबसूरत होने के बजाय आवाज बिगड़ रही है। अच्छा ये बताइए, 10 पहलवान को एक साथ टकरा दिया जाए तो ये बताइए कोई बचेगा? सबकी हड्डी पसली। तो ये पहलवान है, बस वही 2 साउंड बॉक्स जलसे के लिए काफी था, बाकी पब्लिक के लिए। लेकिन ये गजर मजर इधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सारे पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अब तो जो चीज जैसे है वैसे ही रहने दो। अब बाद में फिर कभी सब जरूरत को याद रखना। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो 7 चीजें क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। वो 7 चीजें क्या हैं जिसकी वजह से हमारा मकान बर्बाद हो जाएगा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मकान वीरान हो जाएगा? तो नबी ने 7 चीजों का तज़किरा किया। ध्यान से सुनना। नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर कोई गरीब मुसलमान मदद मांगे तुम मदद ना करे, पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर, मकान पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का मर्डर करना, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए खैरियत चाहते हो तो शिर्क से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, नाजायज पैसा कमाने से, माल खाने से तौबा करो, कत्ल करने से तौबा करो, दीन के मामले में पीठ दिखाने से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह बड़ा रहीमो करीम है। अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए, अगर सिद्क दिल से तौबा कर लोगे तो अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, चुपचाप से बैठिए। इधर देखिए, आप लोग समझते हैं
कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हैं कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप समझते हैं आपके भाई बहन आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप समझते हैं आपका दोस्त आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन नबी फरमाते हैं कि नहीं, तुम धोखे में हो। इधर देखो, अल्लाह तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा, तुम्हारे बीवी बच्चे से भी ज्यादा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि गलती हो जाए तो तौबा करो, शर्त यह है कि गुनाह हो जाए तो तौबा करो। एक मसला सुनते चलो, इधर देखो, गुनाह करना भी गुनाह और गुनाह का ऐलान करना भी, हाथ उठाकर बोलो, गुनाह करना भी और गुनाह का प्रचार करना भी और गुनाह का सपोर्ट करना भी, जोर से बोलो, गुनाह का सपोर्ट करना, उसका साथ देना, उसके हाँ में हाँ मिलाना, तो जैसे वो मुजरिम वैसे आप मुजरिम। याद रखिए, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है। अगर गलती हो जाए तो अकड़ के मत रहो, अगर आपने छुप कर कोई गुनाह कर लिया है तो छुप कर तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। और अगर खुल्लम खुल्ला जुर्म किया है तो अब छुप कर तौबा नहीं, लोगों को पता चलना चाहिए कि तूने तौबा कर लिया है, इसलिए एलानिया तौबा करना पड़ेगा, एलानिया तुमको तौबा करना पड़ेगा। छुप कर गुनाह किया तो छुप कर तौबा, और एलानिया गुनाह किया तो एलानिया तौबा, ताकि बस्ती वालों को पता चल जाए कि अब तक ये चोर था, आज चोरी से तौबा कर चुका है, अब तक ये शराबी था, अब शराब से तौबा कर चुका है, अब तक ये बेनमाजी था, अब नमाज ना पढ़ने से तौबा और नमाज पढ़ने का वादा कर चुका है। याद रखिए, तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है। तुम तौबा तो करो, अल्लाह से माफी तो मांगो, अल्लाह तुम्हारी सारी गलतियों को बख्श देगा। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई है। बच्चे को गोद में बैठा लीजिए, बेटा को अगर पेशाब की जरूरत है तो बाबू को जाने दीजिएगा, वरना याद रखिए वो आपका बच्चा मेरा बच्चा है। बच्चे चुपचाप से उठ करके, आप अगर पेशाब की जरूरत है तो उनको इजाजत है, लेकिन अगर ऐसे उठते हैं तो उनको गोद में बैठाइए। अभी मैं अब आपको तीसरी हदीस सुनाने जा रहा हूं, सिर्फ हदीस और मतलब किस्सा कहानी नहीं। इजाजत है तो तीसरी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई। बच्चे को बस बैठा के रखिए ताकि डिस्टर्ब ना हो, चुपचाप से बैठो बेटा। इधर देखिए, मैंने आपको बड़ी प्यारी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए कलेजा दहल जाएगा, मतलब सुनिए कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में
जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है जिसकी वजह से आपकी उम्मत मुसीबत में घिर जाएगी, बलाओं में घिर जाएगी? सहाबा ने अर्ज किया तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनमु दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बेवकूफ कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना। ये बताइए मैंने जो हदीस सुनाई आपको बात समझ में आई? आगे पीछे वाले सब लोग बोलो, नींद तो नहीं आ रही? और जोर से बोलो, नींद तो नहीं आ रही? इधर देखो, गुलाम रब्बानी के पास मौजू की कमी नहीं, आप जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर तकरीर। लेकिन माहौल को देखकर मैंने ये मौजू लिया और हजरत ने भी यही मशवरा दिया कि आप इस्लाही तकरीर करें तो ज्यादा बेहतर है। तो मौजू की कमी नहीं, मेरे सीने में हदीस का खजाना है, खजाना। लेकिन आपका माहौल देखकर मैं ये तकरीर कर रहा हूं, बिल्कुल अदब से बैठे। नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो, कितनी खराबियां? जोर से बोलो। 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, मुसलमानों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। आज सीने पर हाथ रखकर बताओ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन परेशान है? मुसलमान। सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, इराक में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, जोर से बोलो, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, और अपने हिंदुस्तान में देखो मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? तो मेरी तरफ देखो, मुसलमान 2 तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है आपको मालूम है? दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम सलमान है, जिसका नाम शाह फहद है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है। बस नाम मुसलमान होना चाहिए, चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पिए, चाहे जुआ खेले, चाहे गांजा भांग पीता रहे, एक वक्त की नमाज से मतलब ना हो, बस अगर नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान हो गया। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है, लेकिन शरीयत की नजर में मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, शरीयत की नजर में मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, तमाम जरूरियात दीन पर
पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे, इसका नाम मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रमजान का 1 महीना रोजा रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं अल्लाह ने मालदार बनाया हो तो जिंदगी में 1 मर्तबा हज करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो साल पूरा होने पर अपने माल की पाबंदी के साथ ज़कात निकालता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े कि तुम मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम। मुसलमान वो है जिसकी गुफ्तगू सुनकर आदमी कह दे नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कह दे नबी का गुलाम है, चेहरा देखकर कह दे नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चाल चलन देखकर आदमी कहे ये मुसलमान जा रहा है, ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये शरीयत की नजर में मुसलमान है। याद रखिए, तो जो शरीयत की नजर में मुसलमान है वो परेशान नहीं है, परेशान है डुप्लीकेट। आज 90% डुप्लीकेट है। अरे जोर से बोलो, तादाद 90% लोगों की डुप्लीकेट है। कलमा तो पढ़ लिया, लाम काफ शीन छांटने लगे, बुकराती छांटने लगे। बोलो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए और अपने आप को बहुत काबिल समझने लगे और कहने लगे कुरान का तर्जमा मैं पढ़ लेता हूँ, कुरान का तर्जमा मैं समझ लेता हूँ। अबे पगला, कुरान को आदमी उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक कि हदीस मुस्तफा का सहारा ना ले, और हदीस को उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक कि फुक़हाए किराम का सहारा ना ले, और फुक़हाए किराम की बातों को उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक कि हम जैसे मौलवियों का सहारा ना ले। तो कुरान एक समंदर है और समंदर में गोता लगाना सबके बस की बात नहीं है। तो याद रखिए, आज दुनिया में जो परेशान है वो ओरिजिनल मुसलमान नहीं, डुप्लीकेट। याद रखो, कुरान आपका कहता है वन तुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान और शौकत वाले रहोगे। शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे। तुम पक्के मुसलमान अगर बन जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जलील नहीं कर सकती। अभी तो मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई है, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं है? अरे जोर से बोलो थके तो नहीं है? ये बच्चा ऐसे बैठा है जैसे लगता है नानी अम्मा के घर में बैठा है। जलसे में आओ तो टोपी लगा कर आओ, जलसे में आओ तो अदब से बैठो ताकि लोग कहे कि नबी की महफिल में बैठे हैं, नबी के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। याद रखिए, एक मुसलमान होने की जिम्मेदारी यह है कि मस्जिद का एहतराम करे, कुरान का एहतराम करे, नबी का एहतराम करे और नबी की महफिल का भी एहतराम करे। याद रखिए, यह हमारा आपका फरीजा है, जिम्मेदारी है। इजाजत दीजिए तो अब वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, साल भर से ज्यादा हो चुका था, लेकिन बोलो अरब के बादशाहों ने हाथ में चूड़ी पहन लिया था, चूड़ी। अरब के बादशाहों ने अपने हाथों में चूड़ी पहन लिया, किसी ने बेचारे फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। पूरा गाजा बर्बाद हो गया, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। बोलो हजारों, सैकड़ों, बल्कि लाख से ज्यादा मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे शहीद कर दिए गए। लेकिन ये हिजड़े तमाशा देखते रहे, हाथों में चूड़ी पहनकर नजारा देखते रहे। आखिर ऐसा क्यों? अब बोलो, अब जंग बंदी का ऐलान हुआ, अल्लाह ने करम फरमाया। लेकिन याद रखिए,
इस बात को समझने के लिए, इस हकीकत को समझने के लिए अभी जो मैं हदीस सुनाऊंगा आप समझ लेंगे और ये भी समझ जाएंगे कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे। और 73 में इधर देखिए, मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे। सबकी वजह एक हदीस से मैं साबित करूंगा, लेकिन कोई जाएगा नहीं, जबरदस्ती तकरीर नहीं। जब तक आपका दिल लगेगा गुलाम रब्बानी आपके सामने तकरीर करेगा, इजाजत है तो मैं आपके सामने हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये चचा को देखिए, अल्लाह ऐसे कोने में बैठे हुए हैं जैसा लगता है समधी इनसे नाराज चल रहे हैं। अरे बोलिए चचा, आप सामने आकर बैठिए। ये बिल्कुल चचा मियां एकदम बिल्कुल कोने में छुप कर बैठे हुए हैं। आप लोगों के बाप हैं, कम से कम सामने आकर बैठिए। जब कोई बुजुर्ग सामने आते हैं तो सीना चौड़ा होता है, फख्र से सीना चौड़ा होता है कि चलो भाई, कम से कम मेरा भाई है तो मेरे अब्बा भी सामने है। अरे बोलो है कि नहीं, ये हमारे बुजुर्ग हैं तो इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन्नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, इधर देखिए। घबरा तो नहीं रहे? टाइम भी बताइए, टाइम कितना हो गया? हजरत ने कहा 2 बजे जलसा खत्म होगा। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया है। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया। देख रहे हैं, न हाथ में घड़ी है न अंगूठी है। अब मैं जब कुर्सी पर बैठता हूं तो मेरी तकरीर लोगों का चेहरा देखकर होती है। मैं चेहरा ही को घड़ी समझता हूं। जब आंखें खुली रहती है तो मैं समझ लेता हूं कांटा चल रहा, लेकिन जब देख लेता हूं आंखें बंद हो गई और मुंह खुल गया तो समझ लेता हूं अब घड़ी का कांटा बंद हो रहा है, तो तकरीर भी बंद होनी चाहिए। तो आप ये मत सोचो, हजरत ने कहा कि 2 बजे जलसा खत्म होगा, लेकिन 2 नहीं 2:15 बजे। अल्लाह, अब हजरत 2:30 कह रहे हैं, कोई कह देगा 3, तब तो मौलाना की ट्रेन गई। आपको पता है इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ। अरे बोलो महाकुंभ, जिसके अंदर जो हो गया यकीनी बात है वो हो गया। बोलो गुमसुम। आए आपको मालूम है इतनी भीड़ है कि आज से 2 दिन पहले मैं छिवकी जंक्शन उतरा तो मुझको 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। 20 किलोमीटर उत्तर, 20 किलोमीटर दक्षिण, 20 किलोमीटर पूरब, 20 किलोमीटर पश्चिम,
नाकाबंदी इतनी है, हर 10 कदम पर पुलिस तैनात है और सिवाय मोटरसाइकिल के और पैदल के किसी को जाने नहीं देते। 4 व्हीलर, हाँ वीआईपी लोगों के लिए ऑर्डर है, न ट्रक चल रही है न बस चल रही है, सब पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते चलते लोग थक चुके हैं। मुझको 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और आपके यहां आने के लिए लखनऊ नहीं, मुझको पहले कानपुर भागना पड़ा और फिर कानपुर से वापस लखनऊ आना पड़ा, फिर लखनऊ से आपके मुरादाबाद आया। तो ट्रेन छूट गई तो फिर मौलाना परेशान हो जाएंगे, इसलिए आप मेरा भी ख्याल रखें और मैं आपका भी ख्याल रखूं। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई है, बड़ी शानदार हदीस सुनाई है, बस चौकन्ना होकर बैठ जाएं ताकि आप समझ लें हकीकत क्या है। जोर से बोलो, हकीकत क्या है। मेरी तरफ देखिए, बहुत शानदार हदीस। ये हदीस इमाम बुखारी ने भी बयान किया, इधर देखिए इमाम तिरमिजी ने भी बयान किया। बड़ी मशहूर हदीस, सूरज से ज्यादा मशहूर है, लेकिन आप लोगों ने आधी हदीस सुनी होगी, पूरी नहीं। अगर पूरी हदीस सुन लिए होते तो मुसलमान टुकड़ों में नहीं बढ़ता। लेकिन बोलो लोगों ने, कुछ बेईमान मौलवियों ने, हम सुन्नियों ने नहीं, कुछ बेईमान मौलवियों ने आप लोगों के सामने नाइंसाफ, बोलो, आप लोगों के सामने नाइंसाफी से काम लिया है। आधी हदीस पढ़ी, आधी हदीस छोड़ दिया ताकि हकीकत खुल न जाए, राज खुल न जाए। आज गुलाम रब्बानी आपके सामने राज खोल रहा है, हदीस पूरी सुना दिया है ताकि आपको फिलिस्तीन की भी हकीकत मालूम हो जाए, अरब वाले की भी हकीकत मालूम हो जाए और 73 फिरके की हकीकत और 72 जन्नती जहन्नमी क्यों, इसकी भी वजह मालूम हो जाए। इजाजत है तो मतलब बयान करूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बिल्कुल अदब से बैठे, गौर से सुने। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा, जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा, जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। यहां तक के अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की हो